चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेके पेश हूँ इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आप सबको अब तक तो याद हो गया होगा कि जब भी कंसोलिडेशन सॉल्व करते हैं तो तीन बातें कौन सी कैलकुलेट की जाती हैं। चलिए, सबसे पहली बात हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को गुडविल भी कहा जाता है, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया जाता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि क्वेश्चन में दी है 1 अप्रैल 2021। ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 31 मार्च 2022। DOR, डेट ऑफ रिपोर्टिंग लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पहला पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं हम एट द डेट ऑफ कब एक्विजिशन को, DOE। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी जो मोनू ने सोनू लिमिटेड में एक्वायर किया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 24,000 शेयर एक्वायर किए थे 2,60,000 पे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 2,60,000 शेयर्स, 2,60,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ऑफ 24,000 शेयर्स की। यहाँ मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ 24,000 शेयर्स की, लेस करेंगे नेट वर्थ ऑफ मोनू लिमिटेड की। सोनू लिमिटेड, मोनू ने सोनू में एक्वायर किया ना, सोनू लिमिटेड की। अगेन सबसे पहले हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे। नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे हम सोनू लिमिटेड की, लेकिन कितना परसेंट होल्ड किया ये पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 24,000 शेयर्स होल्ड किए हैं मोनू ने सोनू लिमिटेड में, और टोटल शेयर सोनू लिमिटेड के थे कितने? वो थे 30,000। वो कैसे? वो ऐसे कि 3 लाख रुपीज़ के इनके पास शेयर्स थे, जिनका प्राइस ईच शेयर का था 10 रुपया। तो टोटल शेयर्स कितने हुए? 30,000, जिसमें से मोनू ने एक्वायर किया 24,000। तो होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 80%। तो 80% की नेटवर्थ निकालेंगे हम। तो यहाँ लिखते हैं नेट वर्थ की कैलकुलेशन ऑफ सोनू लिमिटेड की नेटवर्थ निकालेंगे कब? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन को। तो इक्विटी में कोई बदलाव नहीं है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। इक्विटी 3 लाख का 3 लाख रहेगा। अगर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ये इक्विटी जो यहाँ 3 लाख है, क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है, इसको एज्यूम करेंगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ द डेट ये 3 लाख ही इक्विटी थी कंपनी के पास। और अगर क्वेश्चन में दिया हो अलग से कि ये 3 लाख की जगह एनी अदर अमाउंट, तो एनी अदर अमाउंट को यहाँ पे लिया जाएगा। अदरवाइज जो सेम अमाउंट एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन द बैलेंस शीट इज गिवन, वी विल टेक द सेम। चलिए, जनरल रिजर्व कितने थे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना था एट द डेट ऑफ एक्विजिशन? डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2021 है। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2021 को था 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस थे 20,000। तो जनरल रिजर्व था 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस था 20,000। टोटल हो जाएगा 3,70,000। 3,70,000 का 80% हम निकालेंगे। 80% ऑफ 3,70,000 कितना आएगा? हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3,70,000 इंटू 80% होगा आपका 296,000। 296,000 यहाँ लिखेंगे हम 296,000। डिफरेंस आएगा माइनस में 36,000। जब भी माइनस में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। पहली कैलकुलेशन हो गई है, याद रखना, स्पेलिंग का एरर संभाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है?
क्योंकि माइनस में आया है इसलिए कैपिटल रिजर्व। राइट। ये जाएगा आपका मोनू लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन रिजर्व एंड सरप्लस हेड में जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो गुडविल में एज एन इंटेंजिबल एसेट्स जाता बैलेंस शीट में ऑफ मोनू लिमिटेड की। तो पहली कैलकुलेशन हमारी जो हम अक्सर करते हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी कैलकुलेशन पे आते हैं। दूसरी कैलकुलेशन हमारी होती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरी कैलकुलेशन है MI, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूं, और इसको कैलकुलेट किया जाता है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो कि क्या दी हुई है 31 मार्च 2022 एट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है। राइट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नेट, सबसे पहले जो सब्सिडरी कंपनी है उसका हम निकालते हैं नेटवर्थ। सब्सिडरी कंपनी है सोनू लिमिटेड। चलिए इसको भी शो कर दिया जाता है, ये सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है। तो सोनू लिमिटेड का एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होगा, इक्विटी होगा, जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो पहले यहाँ लिखते हैं नेट वर्थ ऑफ सोनू लिमिटेड इक्विटी है 3 लाख, जनरल रिजर्व है आपका एज पर बैलेंस शीट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 50,000। यहाँ हो जाएगा टोटल आपका 4,50,000। क्योंकि ये 4,50,000 हुआ है तो माइनर शेयर कितना है, माइनर शेयर ये है सोनू लिमिटेड 80% शेयर है होल्डिंग कंपनी का। तो सब्सिडरी का शेयर कितना हुआ 20%। तो माइनर शेयर क्या है 20%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी होगा 20% ऑफ 4,50,000, जो कि नेटवर्थ है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सोनू लिमिटेड। कितना होगा, इसको करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, बचेगा 45,000। 45,000 इंटू 2 हो जाएगा 90,000। फॉर क्रॉस चेक कैलकुलेटर यूज़ कीजिए आप। 4,50,000 इंटू 20% 90,000, ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। ये कहाँ जाता है ये तो आपको पता होगा, सेपरेट एक हेडिंग होती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की इन द बैलेंस शीट इन BS। राइट। किसकी बैलेंस शीट में जाएगा, ऑफ मोनू लिमिटेड में। ये दूसरी कैलकुलेशन जो हम हर कंसोलिडेशन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। थर्ड टॉपिक हमारा आता है होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट HSOP। ठीक है, ये मैंने लिखा है। HSOP आपको नहीं लिखना है, आप एग्जाम में लिखेंगे पूरा होल्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी और इन सोनू लिमिटेड। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए लिखा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो, हालांकि मैंने लेंदी बना दिया इतना बोल बोल के। चलिए हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट किया जाता है एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन से एट टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग तक सब्सिडरी कंपनी यानी सोनू लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, पहले इनके पास कितने थे और अब कितना कमाया। तो सब पहले इनके पास जनरल रिजर्व था 50,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस था 20,000 और डेट ऑफ रिपोर्टिंग को क्या था 1 लाख था, 50,000 था, जनरल रिजर्व था इनके पास 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस था 50,000। यहाँ लिख देते हैं जनरल रिजर्व, लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ डिफरेंस कितना, डिफरेंस 50,000 यहाँ से इन्होंने ज़्यादा कमाया फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा कमाया इन्होंने 50,000 इन्होंने कमाया। प्रॉफिट एंड लॉस प्लस हुआ 30,000, टोटल एक्स्ट्रा कितना कमाया 80,000। इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में मोनू लिमिटेड का कितना हिस्सा है, एट्टी % है पूरा, क्योंकि 80% शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। तो 8 8 जा 10 10 8 8 जा 64,000
के शेयर्स हैं इनके पास, राइट। ये भी कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ मोनू लिमिटेड इन बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होगा, नॉट अ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। अब क्योंकि डिबेंचर का एडजस्टमेंट भी दे रखा है तो डिबेंचर का भी हम कैलकुलेट करेंगे, इंटर कंपनी डिबेंचर एडजस्टमेंट। चलिए इसको फोर्थ कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ये आपकी फोर्थ कैलकुलेशन है, इंटर कंपनी डिबेंचर एडजस्टमेंट, राइट। सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे मोनू लिमिटेड ने सोनू लिमिटेड में, एंड यहाँ लिखेंगे सोनू लिमिटेड ने मोनू लिमिटेड में कितने शेयर्स, मतलब सॉरी कितने डिबेंचर्स ओन किए हैं और कितना प्रॉफिट कितना लॉस दोनों को हुआ है इंटर कंपनी डिबेंचर पे। चलिए तो सबसे पहले सोनू का कैलकुलेट करते हैं। मोनू ने सोनू लिमिटेड में एक्वायर किया है 500 डिबेंचर जिनका पर प्राइस कितना था 100 रुपीज़, यानी एक्चुअल कॉस्ट है 50,000, 500 इंटू 100, उसको एक्वायर किया 60,000 पे। तो यहाँ लिखेंगे हम 8% डिबेंचर का COI होगा 60,000, बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 500 इंटू 100 हो जाएगा 50,000, राइट। तो क्योंकि 50,000 की चीज़ इन्होंने 60,000 में ली है, जिसकी कीमत कितनी है 50,000, पर मोनू ने सोनू को कितना दिया है 60,000, यानी मोनू लिमिटेड का ये लॉस है 10,000 का। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता था मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था, आपको भी होगा, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपरली इस एडजस्टमेंट को आपको खासकर ध्यान रखना है। चलिए अब इसको देखते हैं। सोनू लिमिटेड ने भी मोनू में एक्वायर किए थे, तो यहाँ देखते हैं सोनू ने मोनू में एक्वायर किए 95,000 के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डिबेंचर्स हैं कितने 1000 है और एक की कीमत कितनी 100 है, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 8% डिबेंचर का COI कितना है 95,000 एज गिवन इन द बैलेंस शीट, माइनस का बुक वैल्यू कितना है, यहाँ लिखेंगे हम 1000 इंटू का 100 हो जाएगा आपका 1 लाख। तो इन्होंने 95,000 पे किया है उस डिबेंचर के लिए जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है एज पर द बुक्स 1 लाख है। तो इनको गेन हुआ, किसको, सोनू लिमिटेड को गेन हुआ है यहाँ पे कितने का 5,000 का एक्चुअल गेन उनका हुआ है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ ये क्या है, गेन है, चलिए मैं लिख देता हूँ गेन है ये, ठीक है। ये लॉस है इसलिए ब्रैकेट में इसको करते हैं। अब दोनों का करते हैं कि यहाँ एक्चुअल गेन क्या आएगा, यहाँ होगा 10,000 माइनस प्लस 5,000 का गेन इक्वल आएगा माइनस का 5,000। इसका क्या करते थे हम, बताया था मैंने आपको, इसका एडजस्टमेंट करेंगे ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस से। सारी कैलकुलेशन के बाद इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में इन बैलेंस शीट ऑफ मोनू लिमिटेड, राइट। ये 4 एडजस्टमेंट हो गई। एक एडजस्टमेंट और बचेगी डिबेंचर वाली की, डिबेंचर लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग जब लिखेंगे तो डिबेंचर में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा वो हम देखते हैं। चलिए आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ। का एडजस्टमेंट था, देखिए 8% डिबेंचर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम मोनू लिमिटेड, कितने थे इनके पास 2 लाख के डिबेंचर थे इनके खुद के, 2 लाख के डिबेंचर थे, एक्वायर्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी, एक्वायर्ड बाय सोनू लिमिटेड। सोनू ने कितना लिया था 1000 लिया था, जिसकी कीमत कितनी थी इतना। तो बुक वैल्यू लेंगे, हमेशा याद रखेंगे
आएगा 1 लाख, बचा कितना 1 लाख, राइट। इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 1 लाख। दूसरा अब यहाँ देखते हैं सोनू लिमिटेड का 8% डिवेंचर कितने थे इनके पास, इनके डिवेंचर थे 1 लाख के। एक्वायर्ड बाय मोनू लिमिटेड, कितने एक्वायर किए थे मोनू ने, बैलेंस शीट में हम देखेंगे। मोनू ने एक्वायर किए थे 500 डिवेंचर, 500 डिवेंचर। बुक वैल्यू क्या थी 100, टोटल बुक वैल्यू क्या हुई 50,000। बैलेंस कितना बचा इनके पास 50,000, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख। जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये एडजस्टमेंट दिखाएंगे। कहाँ, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, राइट। मुझे लगता नहीं कि आपको बैलेंस शीट बनवाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग खुद बना ले जाएंगे इसको। आई होप आप ये बना लेंगे, इसको बैलेंस शीट टैली कर लेंगे। मैं आपको उसके बैलेंस शीट का टोटल भी बता देता हूँ। इसके बैलेंस शीट का टोटल आपका आएगा, आप इसे नोट कर लीजिए, बता रहा हूँ आपको। आपका इसका बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1485,000, असेट्स का भी और लाइबिलिटी का भी 1485,000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्या आएगा बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 1485,000। ये आंसर होना चाहिए आपका बैलेंस शीट, टोटल बैलेंस शीट का। ये नहीं आता है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी बैलेंस शीट बना दूंगा अदर वीडियोस में। अब अगले वीडियो से हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, आगे के बचे हुए एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि ये तो एक एडजस्टमेंट बताया मैंने आपको डिवेंचर्स का। अभी प्रेफरेंस शेयर्स का बताना है, डिविडेंड का बताना है, प्री प्रॉफिट का बताना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट पे वो बताना है। बहुत सारे एडजस्टमेंट है, 8 एडजस्टमेंट है टोटल, जिसमें से मैंने अभी आपको एक ही बताया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।